एक रोज शाम के वक्त जबकि उमरो अपनी मौत की आखिरी घड़ियां गिन रहा था कि गुंबद जोर जोर से हिलने लगा और फिर उसकी एक दीवार फट गई। इसमें से रोशनी का एक पैकर नमूदार हुआ। ये पैकर किसी इंसान का था। इसे देखकर उमरो के दिल की हरकत तेज हो गई। आने वाले ने कहा, ए बहादुर लड़के, तुझ पर सलाम हो। अब तो खौफ के मारे उमरो की घुग्गी बंध गई। दिल में कहने लगा कि आखिरी वक्त आन पहुंचा। ये जरूर मौत का फरिश्ता है जो रूह कब्ज करने आया है। आने वाले ने दोबारा सलाम किया तो उमरो ने झुलाकर जवाब में कहा, अगर आप मौत के फरिश्ते हैं और मेरी जान लेने आए हैं तो जल्दी से अपना काम कीजिए और चले जाइए। मुझसे मजाक करने का आपको कोई हक नहीं। आने वाले ने हल्का सा कहकहा लगाया और कहने लगा, मौत के फरिश्ते से सीधे मुंह बात नहीं करता और कहता है समंदर से डर लगता है। ए उमरो, आफरीन है तेरी हिम्मत पर। अरे भाई, मैं मौत का फरिश्ता नहीं हूं। ये सुनकर उमरो ने गौर से आने वाले की तरफ नजर की। देखता है कि एक बड़े मियाँ जिनकी बर्फ जैसी लंबी दाढ़ी है, मोहब्बत की नजरों से इसे देख रहे हैं। बड़े मियाँ के हाथ में लकड़ी का एक असा था और उन्होंने सर से पीर तक सफेद बुर्राक कपड़े पहन रखे थे। उनके चेहरे पर नूर बरस रहा था और आंखों से रोब। उमरों में न जाने कहां से ताकत आ गई कि फौरन उठकर उन बुजुर्ग के कदमों पर गिर पड़ा और पूछा, ए खुदा के बंदे, तो कौन है और यहां किस लिए आया है? बुजुर्ग ने उमरों को उठाकर गिले से लगाया और बोले, मेरा नाम खिज़र है। भूले भटके को रास्ता बताता हूं और इसी काम पर खुदा ने मुझे मुकर्रर किया है। खुदा का शुक्र अदा करके इसने मुझे यहां भेजा था कि तुझे इस कैद से रहा कराऊं। हजरत, कैद से तो बाद में निकालिएगा, पहले मुझे कुछ खिलाई पिलाइए। खुदा जानता है कि 7 दिन से भूखा प्यासा हूं। उमरों ने कहा। हजरत खिज़र हंस पड़े। उन्होंने अपनी जेब से मैदे का बना हुआ एक छोटा सा कुलचा निकाला और उमरों को देते हुए कहा, ले उसे खा ले, फिर पीने के लिए पानी भी दूंगा। उमरों ने मुंह बनाकर कुलचे को देखा जो एक नवाले से ज्यादा ना था और हजरत खिज़र से कहने लगा, जनाब जरा मुझे देखे और इस कुलचे को मुलाहजा कीजिए, इससे मेरा पेट भर सकता है। अरे बेवकूफ, इसे खा तो सही। फिर खुदा की कुदरत देख हजरत खिज़र ने कहा, जिस खाने की नियत अपने दिल में करेगा इसी का मजा इस कुलचे में पाएगा। उमरों ने कुलचा तोड़ तोड़ कर खाना शुरू किया और वाकई जिस किस्म के खाने का ख्याल दिल में करता, इसी खाने का मजा जबान पर पाता। उसने खूब पेट भर कर खाया, लेकिन कुलचा जूं का त्यों रहा। अब तो उमरों बड़ा हैरान हुआ। इसके बाद हजरत खिज़र ने दूसरी जेब से चमड़े का बना हुआ एक मशकीज़ा निकाला। इसकी लंबाई मुश्किल से 5-6 हाथ होगी। इसमें पानी भरा हुआ था। वो उमरों से कहने लगे, ले इस मशकीज़े को मुंह से लगा और जितना भी चाहे पानी पी, उसका पानी कभी खत्म ना होगा। उमरों ने जी भर कर पानी पिया और फिर जो देखा तो मशकीज़ा वैसे का वैसा ही था। दिल में सोचने लगा कि ये कुलचा और मशकीज़ा दोनों काम आने वाली चीज है। इसी तरह हजरत खिज़र से हथिया लेनी चाहिए। ये सोचकर आजिज़ी से कहने लगा, हजरत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी भूख प्यास बुझाई, लेकिन आज तो आप काम आ गए। कभी दोबारा मुझ पर ऐसी ही आफत आई तब क्या करूंगा? हजरत खिज़र ये सुनकर मुस्कराए और वो दोनों चीजें उमरों को देते हुए फरमाया, हमने ये कुलचा और मशकीज़ा तुझको अता किया, उन्हें संभाल कर रख, गुम ना कीजिए, ये तेरे बड़े काम आएंगे। और हां, ये नक्कारा और चोप भी उठा ले। ये चीजें दरअसल सुलेमान अलैहि सलाम की हैं, जो सिकंदर जुल्करनैन ने खुदा के हुक्म से इस गुंबद में रखी थी। अब उनकी जरूरत नहीं रही, तो ये नक्कारा और चोब ले जाकर हमजा को दे दीजिए। उमरों ने ताज्जुब से हजरत खिज़र की जानिब देखा और बोला, हजरत, इतना वजनी नक्कारा और इतनी भारी चोब में तो क्या मेरे बाप दादा भी नहीं उठा सकते? उन्हें उठाने के लिए आदि जैसे 1000 पहलवान चाहिए। हजरत खिज़र अलैहि सलाम ने अब अपनी चादर उतारी और उमरों को देते हुए कहा, ये ले,
सब सामान इसमें बांध, तुझे जरा भी बोझ महसूस ना होगा। जितना जी चाहे वजन इस चादर में बांध और कुछ परवाह ना कर। उमरों ने झट चादर संभाल ली, इसे नीचे रखकर फौरन नक्कारा और चोब इसमें रखकर बांधा और गठरी बनाकर पीठ पर धर ली। अब उधर आ और आंखें बंद करके मेरी पीठ पर हाथ रख, मैं तुझे इस्म आज़म बताता हूं, वो पढ़ता जा। उमरों ने उनके कहने पर अमल किया और आंखें बंद करके इस्म आज़म पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद खिज़र अलैहिस्सलाम की आवाज कानों में आई, ए उमरो, आंखें खोल और देख के तो कहाँ है। उमरों ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली, देखा कि ना वो समंदर है, ना गुंबद और ना खिज़र अलैहिस्सलाम। वो एक वीरान और भयानक रेगिस्तान के किनारे खड़ा है, आदमी ना आदमजाद, हर तरफ रेत ही रेत और खुश्क झाड़ियां ही झाड़ियां। दिल में कहने लगा, इसे कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। वाह हजरत खिज़र, क्या खूब राह बताए। समंदर से निकाला और रेगिस्तान में लाकर फेंक दिया। अब जाऊं तो किधर जाऊं? इस फिक्र में गुम था कि एक आवाज कान में आई, देर ना कर, सीधा मगरिब की तरफ रवाना हो, जल्द अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। यह आवाज हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की थी। उमरों ने इत्मीनान का सांस लिया और मगरिब की जानिब चलने लगा। चलते चलते कई दिन गुजर गए मगर रेगिस्तान खत्म होने में ना आता था। जब भूख लगती वही कुलचा निकाल कर खाता और मशकीज़े के पानी से प्यास बुझा लेता। तमाम रेगिस्तान में इसे कहीं भी पानी नजर ना आया। अगर कुलचा और मशकीज़ा इसके पास ना होता तो कभी का मर चुका होता। 7वें दिन थकन से चूर और पांव के छालों से निढाल होकर एक छोटी सी बस्ती के नजदीक पहुंचा। बस्ती के बाहर एक कच्चे मकान में से 5 आदमी बाहर निकले। उन्होंने बड़ा कीमती लिबास पहन रखा था। इनमें से 4 आदमी तो घोड़ों पर सवार हर कर चले गए और 5वां पैदल रह गया। उमरों उसके पास पहुंचा और कहने लगा, भाई तुम कौन हो और कहां रहते हो? तुम्हारे साथी घोड़ों पर सवार होकर चले गए लेकिन तुम्हारा घोड़ा कहां है? वो शख्स रो पड़ा, फिर कहने लगा, ए उमरो, हम 5 शहीद हैं, खुदाए वाहिद पर यकीन और ईमान रखते थे, काफिरों के साथ जंग में शहीद हुए। मेरे 4 साथी जब शहीद हुए तो अपने अपने घोड़ों पर सवार थे और मैं पैदल था। यही वजह है कि उनको इस जिंदगी में भी घोड़े मिले हैं और मैं पैदल हूं। अगर तुम मेहरबानी करके मेरा एक काम कर दो तो मुमकिन है खुदा मुझे भी घोड़ा अता कर दे। ये कहानी सुनकर उमरो सख्त हैरान हुआ और दिल में कहने लगा, जरूर ये शख्स शहीद है, वरना इसे मेरा नाम कैसे मालूम होता। आप काम बताइए, वादा करता हूं कि जरूर करूंगा। उमरो ने कहा, भाई उमरो, यहां से 12 कोस पर एक और बस्ती है, मैं वहीं रहता था। फला मोहल्ले में मेरा घर है। तुम बेधड़क चले जाना और मेरे अजीजों से कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है। मकान के सहन में एक दरख्त है, इस दरख्त की जड़ खोदना, वहां से तुम्हें 2000 अशरफियां मिलेंगी। ये अशरफियां मैंने मेहनत मजदूरी करके हासिल की थी और उन्हें एहतियात से जमीन में गाड़ दिया था कि जरूरत के वक्त काम आए। मगर उसी दौरान काफिरों से लड़ाई हुई और मैं शहीद हो गया। इन अशरफियों का राज अब मेरे सिवा किसी को मालूम नहीं। तुम उन अशरफियों के 3 हिस्से करना, एक हिस्सा मेरे अजीजों को देना, एक हिस्सा खुद रख लेना और एक हिस्से का अच्छा सा घोड़ा खरीद कर किसी मोहताज को खुदा के नाम पर दे देना। इसी सूरत में मुझे घोड़ा मिल सकेगा। उमरों ने वादा किया और दिन रात चलते हुए इस बस्ती में पहुंचा। लोगों से पता किया कि शहीद का मकान किधर है। फिर इस मोहल्ले में गया, दरख्त की जड़ खोदकर अशरफियां निकाली। एक हिस्सा शहीद के रिश्तेदारों को दिया, दूसरा अपने पास रखा और तीसरे हिस्से से निहायत खूबसूरत घोड़ा खरीद कर खुदा के नाम पर एक ऐसे शख्स को दे दिया जिसकी दोनों टांगें बेकार हो चुकी थीं और वो बेचारा घिसट घिसट कर चलता था। इसी तरह कई दिन फिरता रहा। आखिर एक दिन इसी शहीद की जियारत हुई। वो इसी तरह के घोड़े पर सवार था जैसा घोड़ा उमरों ने खरीद कर मोहताज को दिया था। शहीद का चेहरा 14वें के चांद की तरह चमकता था।
उमरों को देखकर वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, ए भाई, तूने मुझ पर बड़ा एहसान किया। अब खुश हो कि तेरी मुसीबत के दिन भी गुजर गए। अमीर हमजा और उनके तमाम दोस्त खैरियत से जजीरा सरांदीप पर उतर गए हैं। उनका ख्याल है कि तो मर चुका होगा, इसलिए वो दिन रात तेरी मौत के गम में रोते रहते हैं। जल्द वहां पहुंच और उनको तसल्ली दे। सरांदीप यहां से कितनी दूर है? उमरों ने पूछा। कोई 2000 मील दूर होगा, शहीद ने जवाब दिया। ये सुनकर उमरों रोने लगा और कहा कि इतनी दौड़ में क्यों कर जा सकूंगा, मेरे पैरों में तो पहले ही चलते चलते छाले पड़ चुके हैं। तब इस शहीद ने उमरों को तसल्ली दी। घोड़े की पीठ से एक जाल और सब्ज रंग का एक कंबल उतार कर उसको दिया और कहने लगा, ये 2 तोहफे तुझे देता हूं। इस जाल में यह खूबी है कि हजारों लाखों मन बोझ उठा लेगा, लेकिन तुझे बिल्कुल महसूस ना होगा कि तूने इतना बोझ उठा रखा है। ये जाल इलियास अलैहि अस्सलाम की जंबील है। दूसरी चीज ये सब्ज कंबल है। तो से ओढ़ लेगा तो तुझे कोई ना देख सकेगा और तो सबको देखेगा। अब आंखें बंद कर और जब तक मैं इजाजत ना दूं हरगिज ना खोलियो। उमरों ने आंखें बंद की। इसे यूं महसूस हुआ जैसे इसका बदन हल्का फुल्का होकर रुई के गाले की तरह उड़ रहा है। चंद मिनट बाद आवाज आई, आंखें खोल। उमरों ने आंखें खोली तो अपने आप को सरसब्ज और शादाब जंगल में खड़ा पाया। जंबील और सब्ज कंबल दोनों उसके पास थे। वो जंगल में घूमने फिरने लगा। नागहा एक शख्स नजर आया जो एक चश्मे के पास खड़ा पानी पी रहा था। उमरों ने इससे पूछा, इस जगह का क्या नाम है? उसे जजीरा सरांदीप कहते हैं। इस शख्स ने जवाब दिया। फिर उमरों को गौर से देखकर बोला, लेकिन तुम कहां से आए हो और कौन हो? जल्द बताओ वरना तलवार से तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। ये कहते ही इसने अपनी कमर से बंधी तलवार खोली और उमरों की तरफ लपका। उमरों ने फौरन सब्ज कंबल ओढ़ लिया और इस शख्स की नजरों से गायब हो गया। उमरों को यूं गायब होता देखकर वो शख्स इतना डरा कि तलवार फेंक कर चीखता चलाता एक जानिब भाग निकला। उमरों भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। इसी भाग दौड़ में वो मीलों दूर निकल गया। एक जगह क्या देखा कि अमीर हमजा का लश्कर पड़ाव डाले पड़ा है और सब लोगों ने मातमी लिबास पहन रखा है। मजीद जानने के लिए देखिए उमरों अय्यार का भूत। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा ये ताल्लुक जड़ा रहे और आप लुत्फ अंदोज होते रहें।